आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राजनांदगांव के एफसीआई गोदाम में मजदूरों का हंगामा, भेदभाव और भुगतान में गड़बड़ी का लगाया आरोप। नाराज मजदूरों ने किया विरोध प्रदर्शन। राजनांदगांव के रानी सागर तालाब में हुआ हादसा, तालाब में पैर फिसलने से 70 वर्षीय बुजुर्ग की हुई मौत। मृतक राजनांदगांव के चिखली निवासी बताया जा रहा। जुड़वा छाबड़ा बहनों का कमाल, सीबीएसई 10वीं बोर्ड में छाई जुड़वा बहनें। निमृत ने 97% हासिल कर जिले में प्राप्त किया दूसरा स्थान। राजनांदगांव में स्टैंड अप कॉमेडी शो बना विवाद का केंद्र, अश्लीलता के आरोप में बजरंग दल का हंगामा, आयोजकों के खिलाफ एफआईआर की मांग। 7 साल के आलोक वर्मा बने बाल आरक्षक, बेमेतरा एसएसपी ने सौंपा अनुकंपा नियुक्ति पत्र। देखकर लोग हुए भावुक। 3 मार्च को आरक्षक का हुआ था आकस्मिक निधन। सूर्या के पीएम श्री स्वामी आत्मानंद स्कूल में समर कैंप का आयोजन, छात्रों ने कला में दिखाया अद्भुत हुनर। ग्रीटिंग कार्ड और फोटोग्राफी में भी बेहतर प्रदर्शनी। देश भर में बिजली की बढ़ती खपत और संसाधनों की सीमित उपयोग को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक व्यापक बिजली जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य आम नागरिकों को बिजली बचत के प्रति जागरूक करना और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों, खासकर ऊर्जा के उपयोगों को प्रोत्साहित करना है। सरकार के द्वारा सभी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को यह संदेश पहुंचाए कि बिजली हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है और इसे कैसे बचाया जा सकता है। इस अभियान के तहत लोगों को ऊर्जा संरक्षण के उपयोग की जानकारी भी दी जा रही है। अब स्थिति यह है कि घरों से लेकर बड़े बड़े इंडस्ट्री पार्क तक में सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ने लगा है। लोग अपने घरों में सोलर प्लेट लगाकर बिजली की बचत कर रहे हैं और बिजली बिल शून्य आ रहा है। इस संबंध में राजनांदगांव कलेक्टर ने मीडिया से बातचीत करते हुए जानकारी साझा की है। इसमें हम लोग प्रथम ये कर रहे हैं कि सभी जो हम लोग राजनांदगांव शहर से करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए सर्वप्रथम एक हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण हैं, उनकी कार्यशाला और मीडिया की कार्यशाला एक रखेंगे ताकि आप सब लोगों को इसके बारे में आप अवगत भी हो और लोगों को भी इसके माध्यम से मैसेज पहुंचाए। इस कार्यशाला में ऐसे लोग जिन्होंने इस योजना का लाभ लिया है और उनके जो बिजली के बिल है उसमें कितनी कमी आई है उसके बारे में भी वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। शीघ्र ही प्लान है, एक बार महापौर चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां डोंगरगढ़ शहर के खालसा पब्लिक स्कूल की मेधावी जुड़वा बहनें निमृत कौर छाबड़ा और सिमरत कौर छाबड़ा ने सीबीएसई कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर डोंगरगढ़ शहर का नाम रोशन किया है। छात्रा निमृत कौर ने 97% अंक हासिल कर जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि सिमरत कौर ने 93% हासिल किया है। दोनों बहनें न केवल स्कूल बल्कि जिले के लिए गर्व का विषय बन गई है। पिता सनी छाबड़ा और माता खुशबू छाबड़ा की दोनों बेटियां प्रारंभ से ही पढ़ाई में होनहार रही है। फिलहाल दोनों बहनें इंदौर में रहकर जेईई की तैयारी कर रही हैं और अपने भविष्य के सपनों को साकार करने में जुटी हुई है। बेटियों के इस उपलब्धि पर परिजनों, स्कूल और प्रबंधन और मित्रों ने उन्हें बधाई दी है। वहीं स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि यह सफलता उनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन और निरंतर प्रयासों का ही परिणाम है। मैंने अपनी कक्षा 10वीं में 97% स्कोर किए हैं। मैंने अपनी 10th क्लास खालसा पब्लिक स्कूल से की है और मेरा यही कहना है कि प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत सारे इनफैक्ट मेरा भी यही सवाल था कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो मैं अगर सही बताऊं तो टाइम उतना मैटर नहीं करता है जितना कंसिस्टेंसी करती है। हाँ, बट ये है कि अगर आप पढ़ ही नहीं रहे हो कि टाइम नहीं मैटर करता तो ये गलत बात है। टाइम अपनी जगह पे बिल्कुल मैटर करता है, बट कंसिस्टेंसी उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो ऐसा नहीं कि मैं 8-8 घंटे 16-16 घंटे पढ़ा करती थी, बट मैं रोज पढ़ती थी, भले मैं 4 घंटे ही पढ़ती थी। कभी कभी मन करता था कि ब्रेक लेने का, तो मैं 1-2 दिन की ब्रेक ले लेती थी, बट हाँ फिर अगले दिन उसे कवर भी करना पड़ता था।
तो मेरा यही कहना है कि आप बस कंसिस्टेंट रह के पढ़िए। हाँ, दूसरा पॉइंट कि एंटरटेनमेंट को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो आपका माइंड रिफ्रेशमेंट करता है। आपका जब माइंड रिफ्रेश रहेगा तो आप ज्यादा अच्छे से ग्रैब करेंगे और आपका पढ़ने में भी मन लगेगा। और मैंने अपनी कक्षा 10वीं में 93% अंक प्राप्त किए। मैंने अपनी स्कूलिंग खालसा पब्लिक स्कूल से की, जहाँ के टीचर्स और मैनेजमेंट ने हमें बहुत सपोर्ट किया। हमें हमारे पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट रहा, जिन्होंने हमें हमारे हर स्टेप में हमारा साथ दिया। और आजकल बच्चों के लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन उनका सोशल मीडिया होता है। तो मेरी एडवाइस यही है कि आप उससे जितना दूर हो सके रहिए। बाकी आपको अगर रिफ्रेशमेंट करना है, आप घूमने चली जाइए, आप टीवी देख लीजिए, या आपको जो अच्छा लगता है आप वो देख लीजिए, बट रील्स में अपना ज्यादा टाइम आप वेस्ट मत करिए। और मेरी एडवाइस यही रहेगी कि अच्छे से पढ़िए। 10th बोर्ड इम्पोर्टेंट है एंड हमारा आगे का प्लान यही है कि हम जेई की प्रिपरेशन करके इंजीनियर बनना चाहते हैं। निम्रत सिमरत शुरू से ही सोशल मीडिया में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। इनको अगर कुछ डाउट होता था या स्टडी के लिए वो मेरा मोबाइल यूट्यूब में यूज़ करते थे। शुरू से ही उनको मोबाइल में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। मैं थैंक करना चाहूँगी खालसा स्कूल के टीचर्स एंड मैनेजमेंट का, जिन्होंने जब भी जरूरत पड़ी बच्चों को सपोर्ट किया एंड उनके डाउट क्लियर किए। इसलिए उनका बहुत बहुत थैंक यू। राजनांदगांव के जिला सहकारी बैंक के द्वारा लगातार नई शाखाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिससे बैंक लगातार लाभ की दिशा में अग्रसर है। बैंक प्रबंधन के अनुसार वर्ष 2021 में जहां बैंक का लाभ 13 करोड़ था, वहीं अब यह बढ़कर 25 करोड़ तक पहुंच गया है। बैंक की इस वित्तीय प्रगति के पीछे उसकी रणनीतिक योजना, शाखाओं का विस्तार और उपभोक्ताओं को दी जा रही सुविधाओं का अहम योगदान रहा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को सुलभता बढ़ाने के उद्देश्य से नई शाखाएं खोली जा रही हैं, जिससे अधिक से अधिक लोग बैंकिंग सेवाओं से जुड़ पा रहे हैं। बैंक के द्वारा डिजिटल बैंकिंग, एटीएम सुविधा, किसान ऋण, बीमा, जमा योजनाएं आदि भी सशक्त किया गया है। इससे न सिर्फ खाता धारकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि बैंक में जनता का भरोसा भी बढ़ा है। देखिए, बैंक अच्छा काम कर रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के जितने दिशा निर्देश हैं और नाबार्ड के जितने दिशा निर्देश हैं, उनका पालन करते हुए बैंक काम कर रही है। शाखाओं का विस्तार भी हुआ है, एटीएम भी हमारे पास में है, माइक्रो एटीएम भी हमारे पास में है। और हम जो नए ज़माने के निजी क्षेत्र के और पब्लिक क्षेत्र के जो बैंक है, उनसे कंपटीशन करते हुए अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि लगातार जो बैंक है लगातार लाभ अर्जित करते जा रही है। अब 31 मार्च 2021 की स्थिति देखें तो उस समय लगभग बैंक का शुद्ध लाभ 13 करोड़ था, जो ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते आज 31/3/2025 की स्थिति में 21 करोड़ 25 लाख रुपए का शुद्ध लाभ बैंक को हुआ है। ऐसे तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं बैंक के लाभ के बारे में बताने के लिए। हमारा सकल लाभ होता है, तो उस सकल लाभ में से हमको बहुत सारे प्रावधान करने पड़ते हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है। उन समस्त प्रकार के प्रावधानों को करने के बाद में बैंक का लाभ 21 करोड़ 25 लाख रुपए आया है, जो कि बैंक के लिए अच्छी बात है। और बैंक लगातार प्रयास करेगा और इस प्रॉफिट को लगातार बढ़ाएगा। बेमेतरा में सामाजिक एकता और समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला स्तरीय कलार समाज भवन का भव्य लोकार्पण और सम्मान समारोह का आयोजन टाउन हॉल में किया गया। इस अवसर पर दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल, बेमेतरा विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष ने भवन का विधिवत उद्घाटन किया। वहीं नवनिर्मित कलार समाज भवन समाज के लोगों की एकता, संगठन और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के साथ साथ समाज के वरिष्ठ जनों और युवा कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। समारोह के दौरान कलार समाज के पंच, सरपंच और जनपद प्रतिनिधियों को शील्ड और प्रमाण पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। छुरिया के पीएम श्री स्वामी आत्मानंद हाई स्कूल में 12 मई से 21 मई तक शाला स्तरीय समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने अपनी कला और हुनर का शानदार प्रदर्शन किया है। कैंप का मुख्य उद्देश्य छात्रों की प्रतिभा को निखारना था, जिसके तहत उन्हें वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की तकनीकी पहलुओं से अवगत कराया गया। इसके साथ ही क्राफ्ट पेपर के माध्यम से छात्रों को अपनी कला को साकार करने का अवसर भी मिला। खासकर ग्रीटिंग कार्ड बनाने की कला भी बच्चों ने प्रकृति के महत्व को समझते हुए बेहतरीन काम किया।
राजनांदगांव शहर के रानी सागर तालाब में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग की डूबने से मौत की खबर सामने आई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बुजुर्ग व्यक्ति मुंह धोने के लिए तालाब में उतरा था, तभी अचानक पैर फिसलने से यह हादसा हो गया। मृतक की पहचान रानू लाल सोनी के रूप में हुई है, जो कि राजनांदगांव की चिखली निवासी बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही बसंतपुर थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस आवश्यक जांच की कार्यवाही में जुटी हुई है। छुई खदान में राज्य सरकार की जल कल्याणकारी योजनाओं का अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और समस्याओं के निराकरण के उद्देश्य से समाधान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर टिकरी पारा स्थित मंगल भवन में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिकों ने भागीदारी ली। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह मौजूद रहे। कलेक्टर के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर में वार्ड क्रमांक 9 से 15 तक के कुल 183 पूर्व प्राप्त आवेदनों के निराकरण की जानकारी नागरिकों को दी गई। शिविर में राजस्व, पंचायत सहित विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाकर लोगों की समस्याओं के निराकरणों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर खाद्य विभाग के द्वारा 4 हितग्राहियों को राशन कार्ड और महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा 20 किशोरी बालिकाओं को सैनिटरी किट और 12 महिलाओं को पोषण आहार किट वितरित की गई है। देखिए, अभी वर्तमान में जो गर्मी पड़ रही है उसमें न केवल शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में भी पेयजल का संकट तो गहराया है। आने वाले समय में हमें पेयजल के लिए एक जन जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। तात्कालिक रूप से हमारी सरकार इस मामले को लेकर बड़ी संवेदनशील है। पीएचई विभाग को और ग्राम पंचायतों को उसके लिए राशि दे दी गई है। जिन पंचायतों में पेयजल को लेकर संकट है वो खुद बोर खनन के लिए उनको राशि दी गई है। और पीएचई को लेकर भी माननीय विभागीय मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक रखी हुई है। और आने वाले समय में जो अगला वर्ष होगा उसमें जो समस्या इस बार हम सबको सामना करना पड़ रहा है उसका सामना ना करना पड़े, उसकी तैयारी को लेकर भी एक अच्छा खासा बजट प्रदेश सरकार की तरफ से जारी किया गया है। राजनांदगांव के एफसीआई यानी कि भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में बड़ी संख्या में हमाल मजदूरों ने कार्यस्थल पर विरोध प्रदर्शन करते हुए हंगामा किया। मजदूरों का आरोप है कि गोदाम प्रबंधन के द्वारा श्रमिकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और उनकी मेहनत का उचित मेहनताना नहीं दिया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे मजदूरों का कहना है कि गोदाम में कुल 300 हमाल श्रमिक पंजीकृत हैं, जिनमें सिर्फ रेगुलर श्रमिकों को ही कार्य करने के लिए अंदर बुलाया जा रहा है। मजदूरों के अनुसार 16 गैंग में कुल 58 श्रमिक है, लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों को ही काम दिया जा रहा है। मजदूरों ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रति बोरा के हिसाब से मजदूरी देने में भी भारी अनियमितता बरती जा रही है। एक ही प्रकार का कार्य करने के बावजूद कुछ श्रमिकों को ज्यादा तो कुछ को कम पैसों का भुगतान किया जा रहा है। मामले में मजदूरों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे जल्द ही नहीं मानी गई तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। इनको ड्यूटी पर नहीं लिया जाएगा तब तक ये धरना जारी रहेगा। और हमारा निवेदन है आपके माध्यम से, जिला प्रशासन से हमारा निवेदन है कि समस्या को सुलझाया जाए। बहुत ज्यादा समस्या नहीं है, 2 ही समस्या है। जैसे पूरे श्रमिक काम पर थे उनको काम पर लिया जाए और जिस तरह 12 गैंग के श्रमिकों को वेतन मिल रहा है ठीक उसी तरह सभी गैंग के मजदूरों को एक समान जो वेतन दिया जाए। जो सामान्य वेतन सामान्य काम कट्टे वही 50 किलो के रहते, हम लोग भी बोरे, हम लोग भी वही बोरे, लेकिन हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? काटते तो वही रहते 50 किलो के, काम भी वही, वो लोग वही सामान्य काम हम लोग भी कर रहे, काम हम लोग भी कर रहे, लेकिन हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों कर रहे हैं? ये हम लोग की मांग है, इसलिए हम लोग आज धरने पे बैठे हुए हैं। मांग ये है सर कि हम 6 साल तक, 6 साल या 8 साल हम लोग को जो भी साल हुआ है काम करते थे सर यहाँ। आज तक तो ऐसा मौका आया नहीं था बैठने का, लेकिन इस साल मौका कर दे कि बाहर बैठने का। जितना हम लोग 48 झोंक थे सर, 58 झोंक सभी वर्कर को लिए जाए काम पे, ऐसा बोल के हम लोग बोल रहे हैं साहब को, मैनेजर सर को, लेकिन मैनेजर सर बोल रहे हैं कि नहीं 32 ही झोंक को लेंगे। तो 32 झोंक में कहाँ, और प्लस लूंगा भी बोलता है तो 16 हाजिरी बोलते हैं सर, तो 16 हाजिरी में हमारे घर गृहस्थी तो नहीं चलेगी सर। इसलिए मैनेजर साहब से हम आवेदन करते हैं, निवेदित करते हैं कि हमारे जितने भी वर्कर हैं 58 सभी को लिए जाए, सबका घर गृहस्थी चलना चाहिए।
बेमेतरा पुलिस विभाग में एक भावुक क्षण सामने आया है जब मात्र 7 वर्षीय मासूम आलोक वर्मा को अनुकंपा आधार पर बाल आरक्षक के पद पर नियुक्त किया गया। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने खुद आलोक को नियुक्ति पत्र सौंपा और स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि अब आप भी हमारी पुलिस परिवार के सदस्य हो गए हैं। आलोक अपने चाचा और मां के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचा, जहां अधिकारियों ने आत्मीयता और गंभीरता से पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराया। दरअसल आलोक के पिता पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर पदस्थ थे, जिनका आकस्मिक निधन 3 मार्च 2025 को हुआ था। इस दुखद घटना के बाद दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए थे। स्वर्गीय आरक्षक संदीप वर्मा के आकस्मिक निधन हो जाने से उनकी पत्नी द्वारा जो है अपने पुत्र आलोक वर्मा को बाल आरक्षक के पद पर नियुक्त करने हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसके तहत जो है उनको अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करते हुए बाल आरक्षक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है। मैं आलोक वर्मा को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और इस विभाग में बाल आरक्षक के रूप में नियुक्ति होने पर मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजनांदगांव शहर के गौरवपथ स्थित ऑडिटोरियम में आयोजित एक स्टैंड अप कॉमेडी शो उस समय विवादों में आ गया जब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम को बीच में ही रोक दिया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कॉमेडियन प्रणव शर्मा, जिनके सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं, बीती शाम राजनांदगांव में अपना कॉमेडी शो प्रस्तुत कर रहे थे, जहां कार्यक्रम के दौरान प्रयुक्त अश्लील और अभद्र भाषा को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को आपत्ति हुई। जानकारी मिलते ही बजरंग दल की टीम ऑडिटोरियम पहुंची और कार्यक्रम को बीच में ही बंद करा दिया। वहीं बजरंग दल ने कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ बसंतपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई और एफआईआर की मांग की है। उनका कहना है कि इवेंट ऑर्गेनाइजर ने पैसा कमाने के चक्कर में गालियों से भरे कार्यक्रम को प्रमोट किया है, जो कि शहर की गरिमा के विपरीत है। स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणय शर्मा, जिसका बीते रात में राजनांदगांव के गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में एक स्टैंड अप कॉमेडी का शो होने वाला था, जिसके बाद बजरंग दल की टीम ने वहां पर पहुंच करके दबिश दी और स्टैंड अप कॉमेडी को रोक दिया गया। दरअसल ये मामला कल रात का, मैं आपको बता दूं कि अभी हम वर्तमान में ऑडिटोरियम में खड़े हुए हैं और ऑडिटोरियम में जिस प्रकार से आप तस्वीरों के माध्यम से ये वीवीआईपी गोल्ड के जो गेट देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 500 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक के टिकट के प्रावधान रखे हुए थे, पासेस यहाँ पर बेचे जा रहे थे। दरअसल ये मामला जो है वो स्टैंड अप कॉमेडी को लेकर के प्रणय शर्मा को बुलाया गया था, जो कि दिल्ली के निवासी। और प्रणय शर्मा की अगर बात किया जाए तो उनके YouTube चैनल पर तकरीबन 67 लाख फॉलोअर हैं और उनके व्यूज, जो उनके वीडियोस में व्यूज जाते हैं वो करोड़ों के माध्यम से व्यू जाते हैं, करोड़ों में व्यू जाते हैं। राजनांदगांव में भी ऑडिटोरियम में इसका कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था। कार्यक्रम की ऑर्गेनाइज करने के बाद बजरंग दल की टीम यहाँ पर दबिश दी और दबिश देने के बाद पूरे कार्यक्रम को रोक दिया गया, बंद करवा दी गई और साथ ही एफआईआर करने की भी मांग की गई। आखिरकार पूरा मामला क्या है, क्यों बजरंग दल यहाँ पर पहुंचे हुए थे? अभी हमारे साथ में बजरंग दल की टीम भी मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। जी, आपका शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम प्रेम प्रशांत हाथीवेड़ है, बजरंग दल नगर संयोजक हूँ। ऐसा क्या हुआ था कि प्रणय शर्मा के कार्यक्रम को रोक दिया गया? हमें सूचना प्राप्त हुई थी, हम लोग ने यहाँ के लोगों से बात किया था कि यहाँ पर अगर अश्लीलता हुई तो बजरंग दल इसमें कार्रवाई करेगा। और आधे घंटे बाद हम लोग के पास सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर अश्लील भाषाओं का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें माँ बहनें भी बैठी हुई थी, बहुत से लोग बैठे हुए थे। और जिसका सूचना मिलते थे हम लोग ने तुरंत इसका विरोध किया। तत्काल प्रभाव से हम लोग ने इस शो को बंद करवाया। देखा जाए तो 500 से 1000 रुपए की जो पासेस यहाँ पर बेचे जा रहे हैं, तो लोग जो है केवल गाली सुनने के लिए 1500 रुपए यहाँ पर टिकट के लिए खर्चा कर रहे हैं। हाँ, ये हम लोग को कल शाम को 7 बजे ये जानकारी मिली कि ये स्टैंड अप कॉमेडी करके कार्यक्रम हो रहा है राजनांदगांव में।
जिसका विरोध पहले भी छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में हो चुका है और हमको थोड़ी जानकारी लेट मिली। हमको जानकारी मिलते ही हम लोग जो ऑर्गेनाइजर थे उनका कॉन्टैक्ट नंबर अरेंज किए और हम लोग फ़ोन लगाए थे और उनको बोले कि एक कार्यक्रम का हम लोग विरोध करते हैं। तो उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया कि यहाँ अश्लीलता वाली ऐसी कोई बात नहीं कही जाएगी। तो हमने बोला कि अगर हमको एक शब्द भी ऐसा सुनाई दिया तो हम लोग तुरंत पहुँच जाएंगे। थोड़ी देर पास यहाँ उपस्थित कुछ दर्शक और हमारे समवैचारिक मित्र भाई लोग हैं, उन लोगों ने हम लोग को सूचना दिया कि यहाँ पर कम से कम 5 मिनट में 10 बार तो गाली बक चुका है बिया करके, और उन्होंने ऑडियो वीडियो भी उस टाइम हमको दिखाए थे। तो हम लोग तुरंत आए, तब कोई ऑर्गेनाइजर यहाँ पर बाहर आने को तैयार नहीं हो रहा था, एक दूसरे के ऊपर बात कर रहे थे उन लोग। फिर हम लोग विरोध किए और कार्यक्रम को बंद कराए। तो हम यही बोलेंगे कि इस चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करूँगा जो पेरेंट्स हैं उनसे भी कि यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ उपस्थित थी और यहाँ गंदे गाली गलौज जो हो रहे थे, ऐसे कार्यक्रमों का संस्कारदानी सहन नहीं करेगा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ऐसे कार्यक्रम भविष्य में भी नहीं होने देगा कि संस्कारदानी का नाम खराब हो। देखा जा रहा है यहाँ पर कल बसंतपुर थाने की टीम भी आई हुई थी, आप लोगों ने सूचना देकर के बुला लिए थे, क्या कुछ आश्वासन था एफआईआर को लेकर के? एफआईआर को लेकर तत्काल प्रभाव से हमारी पूरी बजरंग दल की टीम और बड़े भैया लोग इकट्ठा होकर उनके खिलाफ एफआईआर करें, क्योंकि हमने देखा है कि हम राजनांदगांव को संस्कारधानी के रूप में जानते हैं, और परंतु ऐसे संस्कारधानी के रूप में जहां पर छोटे बच्चे लोग गालियां सुन रहे, तत्काल प्रभाव से जैसे ही सूचना मिली कि यहाँ अभद्र भाषाओं का प्रयोग हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े बच्चे पास खरीद के 1500 का पास खरीद के क्या गालियां सुनने जा रहे हैं। आज हम बोलेंगे बच्चों को मंदिर जाने हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए तो कोई नहीं आएगा, परंतु आज पास खरीद के गाली बक रहे, इसका फुल विरोध करना चाहिए और मैं हमेशा संगठन के साथ खड़ा। देखा जा रहा है कि प्रणय शर्मा जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन है, उनके यूट्यूब चैनल पर तकरीबन 67 लाख फॉलोअर हैं। वही कार्यक्रम यहाँ पर उपस्थिति देने के लिए आए हुए थे। अब ये भी सुनने को मिल रहा है कि तकरीबन छत्तीसगढ़ में 10 जिलों में उनके और भी बहुत सारे कार्यक्रम थे, तो क्या बजरंग दल वहां भी जाकर के दबिश देगी? पूर्व में भी रायपुर में भी इस कार्यक्रम का विरोध हुआ है और आगे भी बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद पूरा प्रयास करेगा, ऐसा अश्लील अभद्रपूर्ण कार्यक्रम कहीं नहीं होगा। इस कार्यक्रम को लेकर क्या एफआईआर किया जाएगा? आवेदन दिया गया है, टीआई साहब द्वारा हम लोग को आश्वासन दिया गया है कि उनको बुलाकर पहले मामले की जांच पड़ताल करके किया जाएगा। तो हम लोगों ने उनको बोल दिया है कि अगर उनके द्वारा अगर किसी प्रकार का मतलब जो माना गया है बात अभद्रतापूर्ण कार्य हुआ है, उसका हमने उनको सबूत भी दिया है, तो एफआईआर तो करेंगे हम लोग। संगठन इसके लिए अडिग है, अपने डिसीजन पे संगठन अडिग है। देखिए, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद दोनों अब सामने आ चुके हैं इस स्टैंड अप कॉमेडी के शो को लेकर के। कुछ कहीं न कहीं ये भी कहा जा सकता है, ये भी माना जा सकता है कि अब केवल शो करवाया जाता है पैसे कमाने के लिए, चाहे उस कार्यक्रम के लिए पब्लिक को, जनता को गाली तक के क्यों ना सुननी पड़े। अब इस मामले को लेकर के बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एफआईआर करवाया जाता है और किसके खिलाफ में एफआईआर होती है, क्या इसमें कार्रवाई होती है, ये देखने का विषय रहेगा। कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। खैरागढ़ के सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में वार्ड क्रमांक 17 का मेधावी छात्र खुशवंत देवांगन ने 96.4% प्राप्त कर जिले में प्रथम स्थान हासिल किया है। उसकी इस उपलब्धि से पूरे जिले में खुशी और गर्व की लहर दौड़ गई है। वर्तमान में खुशवंत देवांगन राजस्थान के कोटा में अध्ययनरत है और जेईई की तैयारी में जुटा है। केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक, शिक्षिकाएं और जिले के जनप्रतिनिधियों ने खुशवंत को इस शानदार उपलब्धि पर बधाई दी है। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।